देश के अंदर कुछ काम धंधा हुआ है कि नहीं, युवा हैं आप लोग? यार भैया बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो हमने मतलब कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, ठीक। अब 24 घंटे रहती, 24 घंटे 22 घंटे तो डेफिनेटली। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। पहले आज से मैं 9 साल पहले जब मैं गांव में रहता था, ठीक, तो बिजली बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद इसी कारण से, और सड़क भी नहीं थी, इन सब के कारण से मेरे पापा ने हमें वहाँ के होम टाउन जो थी वहाँ शिफ्ट कर दिए सारे के पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था क्योंकि जो पापा की अर्निंग थी वो सारा उसी में चला जाता था। लेकिन जैसे ही बिजली आई, मोदी सरकार का राज आया, बिजली आई सबसे पहले, स्कूल आ गए। आजकल मतलब कि हर एक पंचायत में आप देख सकते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल, अच्छी प्राइवेट स्कूल है जी, बिल्कुल। तो इस सब से हमें अपने गांव में ही सारी सुविधा मिलने लगी है जी। लेकिन कांग्रेस राज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माइग्रेशन कम हो गया ना, बिल्कुल माइग्रेशन कम हो गया ना इसकी वजह से। कहाँ से अब यार लोग माइग्रेट क्यों करते थे? अपने बच्चों की शिक्षा। बिहार से बात कर रहे हैं क्या? बिहार से दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बिहार से दिल्ली का सफ़र लोग ज़्यादातर इसीलिए करते हैं कि एजुकेशन अच्छी मिले कम से कम बच्चों को, तो अपनी फैमिली को लाना शुरू कर दिए इसी वजह से ना। अब मोदी सरकार में बिजली आ गई, पानी आ गया, सड़क आ गए, सारी सुख सुविधाएँ आ गई, तो अब थोड़ा माइग्रेशन मुझे लग रहा है कि कम हो गया है। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी है बिहार। बिजली आने से कैसे मिला है रोजगार? मैं रोज़गार की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। माइग्रेशन तो तभी होता है ना जब आपके पास रोजगार नहीं होता। रोजगार यार, तुम सरकार के पीछे क्यों पड़ रहे हो रोजगार के लिए? यार 3 इडियट नहीं देखा क्या? काबिल बन जाओ, ठीक है। मेरी बात सुनिए। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु एक स्टेट में बात कर रहा हूँ, एक स्टेट है वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्रियाँ क्यों आई वहाँ पर? रोज फैक्ट्री आई है नहीं, वहाँ की सरकारों ने कोशिश की कि फैक्ट्रियाँ लेकर आए, जो वहाँ पर इन्वेस्टर होते हैं उनको कन्विंस किया कि आप हमारे स्टेट में आइए, काम करिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी, बिहार से जा रहे हैं वहाँ पर लेबर करने के लिए। तो आप ये नीतीश कुमार की बात कर रहे हो ना? नीतीश कुमार से कोई भी है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। मतलब माइग्रेशन तभी होता है 15 साल से। नीतीश कुमार 15 साल से ना, तो नीतीश कुमार से पूछो ना यार कि उन्होंने क्या किया। बात कुछ ऐसा नहीं। देखिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात बता रहा हूँ। मतलब कि एक कंपनी आई, मतलब एक कोई आया था बिजनेस में, ठीक है, आसपास में कोई एक कंपनी खोलने के लिए। सबसे पहले तो वहाँ की जो लोकल वो गैंगस्टर होते हैं, ठीक, वहाँ एक सरदार मतलब कि वो अभी हमारे वहाँ के विधायक भी हैं, उन्हीं की वाइफ विधायक भी है। पहले वो बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए सालाना, ऐसे ऐसे वहाँ 4 रहते हैं, हर एक एरिया में 4-5 मिल जाएंगे आपको गैंगस्टर। तो इस वजह से वहाँ पे कंपनी नहीं आ पाती है जी। बिल्कुल। खेती की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, मिट्टी बहुत बढ़िया है, पर उसके बावजूद ये हालत है। मतलब वहाँ का जो लेबर है देश के हर कोने में मिलेगा आपको, देश के हर कोने में। इसकी ये तो मिट्टी, अगर खेती की बात करते हैं तो ये तो जलवायु पे डिपेंड करती है। हमारी जो बिहार की जलवायु है ये दक्षिणी बिहार में सूखी सूखी पड़ जाती है हर एक साल। इस बार भी देखिए तो वर्षा काफ़ी लेट से हुई थी। अभी तक बिहार में धान पके नहीं है, और मैं देख रहा हूँ यूपी में धान कट भी गए हैं, यहाँ तो यूपी में गेहूँ भी लग रहे हैं। हाँ, और बिहार में अभी तक मेरे एरिया में किसी का धान नहीं कटा है, चावल किसी का भी नहीं कटा है जी। अगर उत्तरी बिहार की बात करते हैं तो वो वहाँ बाढ़ आ जाती है। सुविधाएं बनानी पड़ती हैं। पंजाब की बात कर लोगे ना, पंजाब का 1% खेती का जो हिस्सा है ना, वो बारिश के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। उन्होंने अपने साधन बनाए हुए हैं, ठीक है ना। आप जाओगे पंजाब के अंदर में, ये नहीं कि अभी ये ना धान हमने बीजा है, बारिश होगी तो धान होगा, ऐसा नहीं है वहाँ पर। ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो नहर भी नहीं है जी। बिल्कुल, जब नदी से नहर भी नहीं निकाला गया है, जब लोगों तक पानी पहुँचेगा ही नहीं तो सिंचाई कैसे होगी? कहीं काम तो नहीं हुआ है ना। कहीं हुआ है बहुत, मतलब कि अभी एक आध जगह हुआ है, बाकी बहुत सारा सिंचाई में भी नहीं। युवा के तौर पर आपको लगता है, जैसे युवा हैं आप, अब दिल्ली आए हैं, यहाँ काम करते हैं क्या आप लोग? नहीं, पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं पढ़ाई आप लोग? डिप्लोमा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिकल। कहाँ से कर रहे हैं? जीबी पंत। अभी जी। अच्छा, क्या लगता है अभी ये ना करने के बाद ऑप्शन क्या आपके पास बिहार के अंदर में है कुछ? बिहार के अंदर में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को देख सका हूँ। मेरे जो फ्रेंड है वो बिहार में भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मेरी पहले बिहार में ही हुई थी, लेकिन जो मेरे फ्रेंड वहाँ से कर रहे थे और करके पास आउट भी हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई कंपनी आती है 10-12 हज़ार रुपये देती है, तो उससे कैसे काम चलेगा। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी एक कंपनी आई थी NM ट्रॉनिक्स जी, 5 लाख से 9.5 लाख रुपये की पैकेज दे रही है, और अभी टाटा भी आ रही, मतलब कि अभी जो हमारी कंपनी आ रही लगातार आ रही है कंटिन्यू जी। तो यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ 10% है तो यहाँ 90% है, ये चीज़ है। कमी क्या रहेगी आपको लगता है? कमी कहाँ पर है? सर, सरकार नहीं ध्यान देती है, बिल्कुल कमी यही है। युवा है, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं,
ठीक है ना। तेजस्वी यादव जुआ देता है। तेजस्वी यादव की बात कर रहे देखिए अगर कोई एजुकेटेड आता है ना तो उनको पता चलता है कि क्या कमी है। जी तेजस्वी यादव कितने तक पढ़े हैं, 9वीं फेल है, उनको क्या पता रहेगा कि क्या कर रहे हैं। उनको पता रहेगा तब ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम आप उठा लीजिए कैसा है। अभी भी सरकारी स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स लोग आती है और बैठे रहती है। जी बैठे रहती है, बच्चों से हाथ में मेहंदी लगवाती है। मैंने खुद देखा है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ भी ऐसा ही होता था। जी बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम पे पहले ध्यान देगी तब अपने आप खुद पर खुद रोजगार बन जाए। एक चीज़ बिहार के लिए ना मानी जाती है कि सरकारी मतलब ना नौकरी पे बड़ा ध्यान जाता है उनका। जी, बिल्कुल। कि मतलब ना डिग्री ले ली, उसके बाद 5 साल 6 साल लगे हुए हैं मतलब कमरे के अंदर में बैठकर। क्या लगता है कि वो सही है कि पंजाब की बिहार की जो जवानी है वो कमरों में बैठी हुई है? नहीं, कमरों में नहीं अटकी हुई है। सरकारी जॉब के पीछे ना भागने के अलावा उन्हें ना अपनी ज़िंदगी थोड़ी जीनी चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने अंदर ना छुपी हुई टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए। सरकारी जॉब के पीछे भागोगे तो एक सिस्टम में बैठ के ना आप करप्ट ही बनोगे फिर, और क्या। मतलब अब वैकेंसी लिमिटेड है। बात बताओ, मेरी बात सुनो, फिर डेवलपमेंट कैसे होगी? सरकारी नौकरी के पीछे हम भागे, हमने अपने आप को डेवलप ही नहीं की, हमने अपने आप को मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमारे अंदर जो छुपी हुई जो क्षमता है ना उसको हमने बस एक चीज़ पे निर्धारित कर दिया कि सरकारी नौकरी, माँ बाप का नाम रोशन, फिर हमने अपनी लाइफ जी नहीं, खत्म कर दिया हमने। ऊर्जा होती है युवाओं की वो गाँव में बैठी हुई है, कमरों में बैठी हुई है। कमरों में यार, यहाँ पे भी तो आगे मुखर्जी नगर में करोल बाग में बैठी हुई है, क्या कर रही है फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, फिर अलग अलग एरिया में जाते हैं, फिर वो करप्शन वहीं से स्टार्ट होता है। मान के चलिए अगर किसी को, अब देखिए इतनी पॉपुलेशन है बिहार की, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, जॉब मिलेगी नहीं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को डेवलप करो, अपने आप में अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो, ठीक है, कि सरकारी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन क्या बचता है फिर? ऑप्शन अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ न जाए फिर ऑप्शन क्या बचता है बिहार के युवाओं के लिए? ऐसा ऑप्शन ही है ही नहीं। बिहार में दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा। तेजस्वी यादव को भगाओ भैया, और ना करप्टेड जो नेता है ना उन्हें हटाओ, बढ़िया युवाओं को मौका दो ताकि वो। मैं एक देखता हूँ, ट्रेंड देखा मैंने पंजाब के अंदर में, वहाँ के अधिकतर युवा फॉरेन जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, USA वगैरह कहीं भी है, छोटे मतलब अरब कंट्री भी जाते हैं, वहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। पर अगर बिहार का युवा कुछ परसेंट की बात कर रहा हूँ, अगर वो इस तरफ भी ध्यान दे दे कि हमको अभी बाहर जाकर कुछ करना है ऐसा, तो लगता है आपको कुछ ना हालात? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे एक जीजू हैं, अभी शादी हुई थी पिछले साल, वो अभी कर रहे हैं बाहर जॉब, अदर कंट्री में। मेरा एक भतीजा है जो अभी देहरादून में, उत्तराखंड में शायद एक उद्यान है शायद, जी रामगढ़ में, वहाँ एक 5 स्टार होटल में काम कर रहा है। उसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, कतर की या फिर दुबई की, दोनों जगह की है। जी बिल्कुल। तो यदि वहाँ से बाहर निकले तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाहर जाने की। और सबसे पहले अगर कोई भी स्टेट रहे, अगर उसको डेवलप करना है तो सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन सिस्टम डेवलप करनी होती है। जी बिल्कुल। और एजुकेशन सिस्टम के साथ मेंटालिटी को भी चेंज करना पड़ेगा ना, कि अगर हमारी मेंटालिटी वही है। एजुकेटेड होंगे भैया, जब हम एजुकेटेड होते हैं तो सोचते हैं कि जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से दूसरे जगह निकल कर देखें, वो बाहर की वातावरण को देखते हैं। जब तक हम बाहर की वातावरण को न देखेंगे हमारी मेंटलिटी डेवलप नहीं होगी। सेफ जोन चाहते हैं कि वहीं पर बैठे हैं, वहीं से जॉब मिल जाए हमें। बिल्कुल, जब बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे बैठे हैं वहीं से जॉब कर रहे हैं, तो उनकी मेंटलिटी खुल नहीं पाती है। जी बिल्कुल। इस वजह से थोड़ा बिहार करप्टेड भी है, ऐसा बात नहीं, बिहार बहुत करप्टेड है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? सरकारी नौकरी।